हम्म तो जिस प्रोसेस से हमने रिसोर्सेस को प्रीएम्प्ट किया था, अब इन फ्यूचर उसका एग्जीक्यूशन तो कंटिन्यू करेगा करेगा ना। तो वही देखो लाइन लिखी है, प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट कैन रीगेन इट्स ओल्ड रिसोर्सेस। रीगेन इट्स ओल्ड का मतलब जो रिसोर्स उससे प्रीएम्प्ट की गई थी, जब वो उसको वापस मिल जाएगी, प्लस एज वेल एज द न्यू वंस दैट इट इज रिक्वेस्टिंग। प्लस जिस रिसोर्स की वो रिक्वेस्ट कर रहा था वो, और जो उससे प्रिंट की गई थी, जब दोनों मिल जाएंगे तो उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करा देंगे। तो न्यू प्रीएम्पशन में हमने एक चीज क्या देखी है, जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के पास है, अब हमारा काम क्या होगा, हम दूसरे प्रोसेस के स्टेटस को चेक करेंगे। उसका स्टेटस अगर रनिंग मोड में है तो जिसने पहले रिक्वेस्ट की थी वो वेट करेगा। अगर उसका स्टेटस वेटिंग में है तो उसको अलोकेटेड सारी रिसोर्सेस प्रीएम्प्ट करके रिक्वेस्ट करने वाले प्रोसेस को अलोकेट कर दी जाएंगी और वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। नाउ जिस प्रोसेस से रिसोर्सेस को प्रीएम्प्ट किया गया है, जब प्रोसेस वो अपनी प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेस को प्लस जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो सब रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तब वो अपना कंटिन्यू करेगा। दिस इज ऑल अबाउट नो प्रीएम्प्शन। एनी डाउट्स? क्लास, एनी डाउट? रेज योर क्वेरी। पूछिए भाई, जिसको जो पूछना। Now the last one is circular weight. Circular weight पढ़ने से पहले पहले थोड़ी देख लो इसकी। Impose a total ordering of all resources type. अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, जो मेरी सर्कुलर वेट वाली कंडीशन थी हमें उसको फॉल्स प्रूव करना है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम बताएंगे डेडलॉक प्रिवेंट नहीं होगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, रिसोर्स और नेचुरल नंबर के बीच में एक फंक्शंस डिफाइन करते हैं। सर्कुलर वेट में एक ऐसा होगा एफ आर टू एन, ऐसा एक हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे रिसोर्स टू नेचुरल नंबर। और उसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास टेप ड्राइव, पूरे सिस्टम में 3 टेप ड्राइव हैं, डिस्क फाइल 5 हैं, प्रिंटर 7 हैं, ठीक है। तो एज फार एज सर्कुलर वेट कंडीशन इज कंसर्न, इसमें यह है impose a total ordering of all resource types and require that each process request resources in an increasing order of enumeration। इस increasing order पे फर्क है लिखा हुआ है। मतलब यह है initially a process can make a request of any number of resource type। हमने ये एग्जांपल लिया, 3 टेप ड्राइव है, 5 डिस्क फाइल है, 7 प्रिंटर है। Initially a process can make a request of any number of instance time, but after that it can make a request only when f of, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, f of rj is greater than f of ri। f of rj is greater than f of ri मतलब resources of j is greater than resources of ri। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मान लो इनिशियली टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट की तो आर आई मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3। बट अगर हमने इनिशियली डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट कर दी जिसकी वैल्यू है 5, अब उसके बाद हम टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज 5 is less 3 is not greater than 5। so initially a process can make a request of any number of instances of a particular resource, but after that it can make a further request only when f of rj is greater than f of ri। ये चीज क्लियर है क्लास?
क्लास ये इनइक्वालिटी क्लियर है जो हमने लिखी हुई यहां पर? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए भाई, अभी इसमें और भी बाकी, अभी इसमें एक प्रूफ होगा इसमें। आई होप प्लीज एक्सप्लेन इट्स अगेन। ओके, मैंने ये कहा कि कोई भी प्रोसेस स्टार्टिंग में किसी की भी रिक्वेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस ने मान लो प्रिंटर की रिक्वेस्ट कर दी। अब प्रिंटर की रिक्वेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर वैल्यू हमने इसकी 7 ली थी। अगर प्रिंटर की रिक्वेस्ट उसने स्टार्टिंग में कर दी, अब प्रिंटर की रिक्वेस्ट करने के बाद ना तो वो डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट कर पाएगा ना ही टेप ड्राइव की। क्यों? क्योंकि इसके बाद एडिशनल रिक्वेस्ट वो तभी कर सकता है जिसके आरजे की वैल्यू आरआई से ग्रेटर हो, यानी जिसकी रिसोर्सेज की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी उसी की रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट? यानी अगर उसने प्रिंटर की रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में कर दी है तो दोबारा वो 7 से लेस वाले किसी भी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। रिसोर्सेज कैन बी रिक्वेस्टेड ओनली इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। सिमिलरली अगर मान लो उसने डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट कर दी, प्रोसेस ने, मैं इसको हटा देता हूं, प्रोसेस ने इनिशियली टेप ड्राइव 3 थी, डिस्क फाइल 5 लिया था हमने और प्रिंटर हमने 7 लिए थे। ओके, अगर प्रोसेस ने इनिशियली डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट की, अब डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट देखो कितनी, रिसोर्स की नंबर कितने, 5 है। अब इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद वो एडिशनल प्रिंटर की रिक्वेस्ट तो कर सकता है बिकॉज उसकी वैल्यू 7 है एंड 7 ग्रेटर देन 5 होता है ना। बट इसकी डिस्क फाइल की रिक्वेस्ट के बाद वो टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज 3 is not greater than 5. I hope now I'm clear. क्लास रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। अगेन एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है क्या अनिल? तो सर हो गया है। ओके, तो अब मेरा पॉइंट ये है कि इससे मेरा डेडलॉक कैसे हटेगा, है ना भाई? अभी तो हमने ये तो नहीं बताया ना कि सर्कुलर वेट कैसे हटेगा। अभी तो हमने कल जो इसमें थ्योरी लिखी थी उस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब देखो हमने पॉइंट ये लिया है कि एफ ऑफ आर जे, ये एफ लिखा हुआ है, एफ ऑफ आर जे इज ग्रेटर देन एफ ऑफ, सॉरी, एफ ऑफ आर जे इज ग्रेटर देन एफ ऑफ आर आई। और ये कंडीशन कब आएगी? जब प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ प्रोसेस P2। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस P1 रिसोर्स I को होल्ड किए RI को और RJ को रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि प्रोसेस P2 होल्ड किए। ठीक, अब आपने सर्कुलर वेट में देखा था एक IC साइकिल एग्जिस्ट करती है P1 P2 के लिए, P2 P3 के लिए, P3 P4 के लिए एंड सो ऑन, लास्ट वाला पहले वाले के लिए ऐसी साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी अगर प्रोसेस P1 P2 की रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा f ऑफ R1 इज लेस देन f ऑफ R2। क्लास जल्दी से बताइए ये चीज समझ में नहीं जो हमने लिखा है। अगर प्रोसेस P1 P2 की रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर होगा एज पर आवर इनइक्वालिटी f ऑफ R1 इज लेस देन f ऑफ R2 होगा कि नहीं होगा भाई? जिसकी रिक्वेस्ट करता है वो ज्यादा होती है रिसोर्स नंबर में। अगर वो R2 की ऐसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है जो P2 होल्ड किए, मान लो R2 रिक्वेस्ट है वो, तो f ऑफ R1 की वैल्यू f ऑफ R2 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, मतलब कम होगी कि नहीं होगी? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए भाई क्लास। ओके, नाउ P2 P3 की रिक्वेस्ट कर रहा है यानी f ऑफ R2 लेस देन f ऑफ R3 होगा। और ये कब होगा? जब हम ये मान के चल रहे कि मेरा सिस्टम में सर्कुलर वेट एग्जिस्ट कर रहा है। भाई ये साइकिल कब आएगी? जब सर्कुलर वेट एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये मान के चल रहे कि मेरे सिस्टम में सर्कुलर वेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इनइक्वालिटी आएगी f ऑफ R1 लेस देन f ऑफ R2 लेस देन f ऑफ R3। सिमिलरली P3 P4 के लिए होगा, ये क्या होगा? लेस देन f ऑफ R4 होगा, है ना?
सिमिलरली R4 प्रोसेस P4, मान लो ये अगर यही 4 प्रोसेस हैं तो प्रोसेस P4 P1 के लिए वेट कर रहा होगा, तो ये क्या होगा, f ऑफ R4 लेस देन f ऑफ R1 होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया क्लास, जल्दी से बताइए, यस या नो। नाउ एज पर अवर बेसिक मैथमेटिक्स, देखो इस इनइक्वालिटी में ये लिखा हुआ है f ऑफ R1 लेस देन f ऑफ R2 लेस देन f ऑफ R3 लेस देन f ऑफ R4 लेस देन f ऑफ R1। तो एज पर दिस इनइक्वालिटी वी कैन से f ऑफ R1 इज लेस देन f ऑफ R1। भाई ये पहले वाला और ये लास्ट वाला, f ऑफ R1 इज लेस देन f ऑफ R1, ऐसा हम कह सकते हैं एज पर दिस इनइक्वालिटी। क्लास यस और नो। नाउ और अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो क्या ये ट्रू होगा, क्या f ऑफ R1 खुद से लेस हो सकता है, f ऑफ, हम कह रहे हैं f ऑफ R1 इज लेस देन f ऑफ R1, जो कि हम नीचे लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना भाई, f ऑफ R1 लेस देन f ऑफ R1 खुद नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमने जो स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया था कि देयर एग्जिस्ट अ सर्कुलर वेट, जिसकी वजह से मेरी ये इनइक्वालिटी आई, तो हम कहेंगे सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल हेंस द assumption we have taken of circular weight will not exist। हमने जो एजम्पशन लिया था कि सर्कुलर वेट एग्जिस्ट कर रहा है, और जब सर्कुलर वेट एग्जिस्ट किया तब मेरी ये इनइक्वालिटी आई, और इस इनइक्वालिटी से फाइनल ये आउटकम आया। और ये आउटकम जब भी गलत आ रहा है, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन मेरा गलत था, यानी हमने जो सर्कुलर वेट एज्यूम किया था वो सर्कुलर वेट नहीं होगा। दैट्स व्हाई डेडलॉक प्रिवेंशन में इस तरीके से सर्कुलर वेट को प्रिवेंट किया जाता है। अब जिसके जो डाउट्स हो पूछो, बाकी लोग चैट बॉक्स पे अटेंडेंस मार्क करें। जिसके जो डाउट्स हो पूछिए। For today's class, that's all from my side. I have covered all the conditions of deadlock preventions. Now, if you have any query related to all these 4 points, you can raise your queries. किसी के कोई डाउट? पूछिए भाई, क्वेश्चन पूछिए जिसको जो पूछना है। ओके देन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम क्लास को बस वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में, कल जो मेरा ट्यूट क्लास है, हमने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था, एंड उसमें हम रैंडमली 4 से 5 लोगों की स्क्रीन शेयर करवाएंगे। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। ओके ठीक है देन, कल की ट्यूट क्लास में मिलते हैं। ओके देन, थैंक यू क्लास।